राम राम आप सभी को। आज मैं बात करूंगा चंद्र और शनि। चंद्र और शनि की युति को हम विष योग कहते हैं। कुंडली के किस घर में ये विष योग बन रहा है और उसका क्या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कुंडली में 12 खाने होते हैं। हम लग्न भाव से प्रारंभ करेंगे। अगर कुंडली के पहले घर यानी कि लग्न भाव में विष योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा। उसे कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी। साथ में उसके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन जो होगी उसकी वो बेहतर नहीं होगी। लग्न भाव की दृष्टि सप्तम भाव पे होती है, इसलिए उसका जो वैवाहिक जीवन है वो भी इससे पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। इसके बाद ही हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्र और शनि की युति बन रही है तो व्यक्ति को जीवन भर धन का अभाव रहेगा। पैसे तो आएंगे पर पैसे आने के साथ ही खर्चा अधिक होगा। कुंडली के तीसरे भाव में अगर विष योग बन रहा है तो व्यक्ति का जो प्रभाव है, व्यक्ति का जो पॉजिटिव ऑरा है वो हमेशा कमजोर रहेगा। साथ में भाई बहनों से उसे हमेशा कष्ट मिलता रहेगा। भाई बहनों के साथ उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी। कुंडली के चौथे भाव में अगर चंद्र और शनि की युति बन रही है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की माता की अकाल मृत्यु होती है। अब हम बात करेंगे कुंडली के पांचवें भाव की। अगर कुंडली के पांचवें भाव में जो कि संतान का भाव होता है, अगर उसमें चंद्र और शनि की युति है तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख जो है वो नहीं मिलेगा। और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत जल्दबाजी करने वाला होता है। उसके अंदर धैर्य नहीं होता, उसके अंदर विवेकशीलता नहीं होती। अब हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव में। अगर कुंडली के छठे भाव में चंद्र और शनि की युति बन रही है तो ऐसा व्यक्ति एक तो जीवन भर शत्रुओं से परेशान रहेगा, दूसरा जीवन भर उसके ऊपर कर्ज का बोझ बना रहेगा। वो कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कुंडली के सातवें भाव की। अगर सातवें भाव में चंद्र और शनि एक साथ हैं, विष योग बना रहे हैं, तो निश्चित है कि पति पत्नी के बीच में मानसिक तनाव रहेगा। साथ में ये युति संबंध विच्छेद करा देगी। अब हम बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव में अगर चंद्र और शनि है तो क्या इसका दुष्प्रभाव मिलेगा। अगर चंद्र और शनि कुंडली के अष्टम भाव में है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। जीवन में छोटे मोटे बहुत सारे रोग चलते रहेंगे आजीवन। साथ में उसकी दुर्घटनाएं बहुत होंगी। अब हम बात करेंगे कुंडली के नवें भाव की। अगर नवें भाव में चंद्र और शनि की युति है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता और ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था भी नहीं रखता। कुंडली के 10वें भाव में अगर चंद्र और शनि की युति है तो ऐसे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा में हमेशा कमी रहेगी। साथ में ऐसे व्यक्ति के विचार अपने पिता से कभी नहीं मिलेंगे। कुंडली के 11वें भाव में अगर चंद्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में बार बार एक्सीडेंट के योग बनते हैं। साथ में जो सोर्स ऑफ इनकम है, आय के जो साधन हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होंगे, बहुत ही कम होंगे। मतलब अर्निंग जो होगी वो बहुत कम होगी। इसके बाद ही हम बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव में अगर ये योग बन रहा है तो व्यक्ति की आय से अधिक खर्च होगा। उसकी इनकम कम होगी लेकिन उसके हाथ से हमेशा खर्चा अधिक होगा। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्र में शनि की युति बन रही है और वो किसी भी घर में है तो उसका दुष्प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसे जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। राम राम।